एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा कार्निटिन शटल पे। हम आपको बता दें, हम बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग पाथवे के स्टेप्स देखे थे। फर्स्ट स्टेप हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें हमने फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया था। आज हम उसके आगे का पाथवे पढ़ेंगे कि कैसे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को मैट्रिक्स में इंटर करने से पहले किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू इंटर होती है उसकी मैट्रिक्स में। तो वही स्टडी करने वाला है कार्निटिन शटल। सबसे पहले हम देख लें बीटा ऑक्सीडेशन मल्टीपल स्टेप्स थी, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या स्टडी कर चुके हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जिन्होंने भी ये वीडियो स्टडी नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड के थ्रू हमने फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट किया था, फैटी एसाइल कोए में, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर चुके थे। अब इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचाना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट। बट मेन बैरियर कौन है इसकी, मेम्ब्रेन्स, क्योंकि फैटी एसाइल कोएंजाइम के लिए ये मेम्ब्रेन्स कैसी होती है, इम्परमिएबल। तो अब इसको कैसे क्रॉस करके जाएगा वही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्निटिन शटल। फर्स्ट स्टेप, यह आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये इंटरमीडिएट स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया का। एक्टिवेशन हो चुका था साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में, ये इसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, ये इसका मैट्रिक्स वाला, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाला पार्ट। अब होगा कैसे, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन चुका है, फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो चुका था, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। अब फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के लिए तो ये इम्परमिएबल है उसकी बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। कहीं कहीं पर आप सीपीटी 1 भी देखेंगे, सीपीटी 1 का मतलब होता है कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 क्या करेगा, इस फैटी एसाइल कोएंजाइम को किससे रिप्लेस कर देगा, बेसिकली फैटी एसाइल कार्निटिन का फॉर्मेशन करवा देगा। फैटी एसाइल कार्निटिन का क्या करवा देगा, फॉर्मेशन करा देगा। कौन, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम। ये फैटी एसाइल कार्निटिन का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, इसके आउटर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके, बेसिकली डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ चुका है, ये स्पेस वाला पार्ट है। जैसे ही एफएसी फैटी एसाइल कार्निटिन इसके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा, फैटी एसाइल कार्निटिन को अब इसकी इनर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वो कैसे इंटर करेगा, इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ट्रांसलोकेटर। कौन से ट्रांसलोकेटर, कार्निटिन एसाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेटर, कार्निटिन एसाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेटर। ये ट्रांसलोकेटर क्या करते हैं, ये ट्रांसलोकेटर क्या करेंगे, इस फैटी एसाइल कार्निटिन को एंट्री करने देंगे और इसको ट्रांसलोकेट करवाएंगे, इससे डिफ्यूज होके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करने देंगे। बट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए चाहिए था, और ये तो क्या एंटर हुआ है, फैटी एसाइल कार्निटिन। तो कार्निटिन, फैटी एसाइल कार्निटिन का तो उसके पास कोई रोल नहीं था, उसे तो फैटी एसाइल कोएंजाइम चाहिए था। तो अब क्या प्रोसेस होगी, तो यह हमें पता है कि इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2, जो क्या करेगा, इस फैटी एसाइल कार्निटिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देगा किसको, फैटी एसाइल कार्निटिन को। और कार्निटिन कैसा हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कार्निटिन कैसा हो जाएगा, रिलीज। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट ने फैटी एसाइल कोएंजाइम को फैटी एसाइल कार्निटिन में चेंज किया था। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 ने फैटी एसाइल कार्निटिन को फैटी एसाइल कोएंजाइम में चेंज किया है। दोनों की लोकेशन डिफरेंट है, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। क्या करेंगे, जैसे ही कार्निटिन रिलीज होगा, ये कार्निटिन वापस कार्निटिन ट्रांसलोकेटर के थ्रू कहां पर आ जाएगा, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट के पास, ताकि ये वापस से बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसाइल कोएंजाइम को फैटी एसाइल कार्निटिन में कन्वर्ट कर सके। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स थी कार्निटिन शटल की। कार्निटिन शटल के केस में कुछ बातें हमें ध्यान रखना है, कब फैटी एसाइल कोएंजाइम से फैटी एसाइल कार्निटिन का फॉर्मेशन होगा,
कहां पर होगा? फैटी एसिड कार्निटिन से फैटी एसिड कोएंजाइम। फैटी एसिड कोएंजाइम का अब माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में फैटी एसिड कोएंजाइम आ चुका है। अब इसका क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन। मतलब हमारा आगे आने वाला वीडियो किस पे बेस्ड होगा? बीटा ऑक्सीडेशन पे, क्योंकि फैटी एसिड कोएंजाइम तो इंटर कर चुका है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब हम बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स देखेंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन के केस में हमने 2 स्टेप्स देखी, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स की फैटी एसिड का एक्टिवेशन कैसे होता है और उस फैटी एसिड कोएंजाइम को कैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स तक पहुंचाते हैं। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है CAT की जगह CPT भी कहीं कहीं आता है, CPT1 कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज के साथ साथ कहीं कहीं पे आपको CPT1 भी आएगा, जिसका फॉर्म होता है कार्निटिन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज फर्स्ट। CPT2 मतलब कार्निटिन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज 2। कार्निटिन शटल जनरली बीटा ऑक्सीडेशन की रेट लिमिटिंग स्टेप्स है। ध्यान रखिएगा कौन से स्टेप है? रेट लिमिटिंग स्टेप्स, जो बीटा ऑक्सीडेशन की रेट को डिसाइड करती है। रेट लिमिटिंग स्टेप्स कौन सी होती है? कार्निटिन शटल। कार्निटिन एक तरह के बायोसिंथेसाइज प्रोडक्ट होते हैं जो किस अमीनो एसिड से? लाइसिन या मेथियोनिन अमीनो एसिड से, जो डाइट में इंटेक भी किए जा सकते हैं कार्निटिन को। और जनरली बायोसिंथेसाइज प्रोडक्ट हैं किसके? लाइसिन और मेथियोनिन अमीनो एसिड्स के। उसका अलग मैकेनिज्म पाथवे चलता है। अभी हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि कार्निटिन शटल कहाँ रोल प्ले करता है, कैसे फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। आई होप ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमने बीटा ऑक्सीडेशन का फर्स्ट वीडियो देख लिया है, बीटा ऑक्सीडेशन की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है ये वीडियो। आगे आने वाला पाथवे होगा मेन बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर, कि बीटा ऑक्सीडेशन किन किन डिफरेंट प्रोसेस में कंप्लीट होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे डिहाइड्रोजनेशन होता है, कैसे क्लीवेज होता है, कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, NADH2 FADH2, और उसी के साथ हम उसका मैथमेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू यदि आपको मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगी, कितने कार्बन रिलीज हुए, कितने एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, वो सब भी हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।